तो अगर मेरा इनपुट अगर ए बी सी डी ऐसा है और मेरा आउटपुट अगर ऐसा चाहिए मुझे, जितना बार मैंने ए लिखा है या फिर बी लिखा है, सी लिखा है, डी लिखा है, ई लिखा है, उतनी बार मुझे आना चाहिए। सो ऐसे प्रॉब्लम यू यू विल गेट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इन जावास्क्रिप्ट का इंटरव्यू राउंड में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग लिखते हैं। पहले मैं एक कॉन्स्ट ले लेता हूँ। const array equals to this array I'll take. Okay, I'll just copy paste here. ये हो गया मेरा इनपुट। और इसको आप सेमीकोलन दे सकते हो, नहीं दे सकते हो, न्यू नोटेशन। अभी उसको मैं क्या करूँगा, पहले मैं उसको लूप करूँगा। लूप करने के बाद उसके अंदर मैं लॉजिक लिखूँगा। तो लूप करने का हम लोग कैसे लूप कर सकते हैं, इधर यू कैन यूज फॉर ईच और यू कैन यूज मैप। और डिफरेंस भी बता देता हूँ। डिफरेंस फॉर ईच में सिर्फ आप लूप कर सकते हो, इट विल नॉट रिटर्न एनीथिंग। मैप में आप लूप कर सकते हो बट इट विल रिटर्न एन एरे। लेकिन अब इधर हम लोग कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं, सो इसलिए हम लोग फॉर ईच ही यूज करेंगे। सो एरे डॉट फॉर ईच। ओके, और फॉर ईच क्या लेता है, एक एरे फंक्शन लेता है, एक नॉर्मल फंक्शन लेता है, कॉल बैक फंक्शन लेता है। आई कैन राइट हियर लाइक फंक्शन, ऐसा लिख सकता हूँ, या फिर मैं एक एरो फंक्शन लिख सकता हूँ। ओके, एरो फंक्शन को स्टिक करते हैं हम लोग। तो इसमें हम लोग पहले ये लेंगे आइटम, मतलब एक एक कैरेक्टर। ओके, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले लूप करके हमको फाइंड आउट करने का है कितने बार ये यूज हुआ है, राइट। सो इसमें हम लोग क्या करेंगे पहले, आउटपुट हमारा एक ऑब्जेक्ट है, पहले आउटपुट क्रिएट कर लेते हैं इधर। लेट आउटपुट इक्वल्स टू एन ऑब्जेक्ट, कि हमको रिटर्न एक ऑब्जेक्ट चाहिए, तो हम लोग एक ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं। तो हम लोग ये लिखेंगे कि आउटपुट में अभी फिलहाल कुछ नहीं है। ओके, इट्स एन एम्प्टी ऑब्जेक्ट, देयर इज नो की वैल्यू इनसाइड आउटपुट। लेकिन हम लोग ये लिखेंगे, अगर जो भी हमारा आउटपुट आइटम आता है, इन दैट केस ए बी और सी और डी, आउटपुट में वो एंट्री करेंगे। आई एक्सप्लेन व्हाट आई एम राइटिंग ओवर हियर। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग एक कंडीशन लिखेंगे, अगर आउटपुट में अगर वो आइटम है, मतलब वो कैरेक्टर है, और ऑपरेटर ऑफ 0। ओके, तो इसमें क्या होता है पहले आपको समझा देता हूँ। पहले आउटपुट के अंदर ये एम्प्टी है। ओके, इट्स एन एम्प्टी ऑब्जेक्ट। जब हम लोग लूप करते हैं तो पहला आइटम है हमारा ए। ओके, सो आइटम इज ए। तो आउटपुट ऑफ ए इज व्हाट, अनडिफाइंड, बिकॉज इज नथिंग इज देयर, राइट। ए करके एक की है ही नहीं, मतलब कि की है ही नहीं आउटपुट में। लेकिन हम लोग ऐसा कर रहे हैं, मतलब जावास्क्रिप्ट वो समझ जाता है और एक प्रॉपर्टी ए करके इंसर्ट कर लेता है। लेकिन उसका हम लोग इसका मतलब ये है कि आउटपुट ऑफ आइटम, मतलब हम लोग वो की का वैल्यू हम लोग पूछ रहे हैं, जो कि हमारा इधर है ही नहीं कुछ। तो अगर कुछ है नहीं है तो क्या है, अनडिफाइंड है, राइट। तो अनडिफाइंड और 0 इज ऑलवेज 0। यही है ट्रिक, अनडिफाइंड और 0 इज ऑलवेज 0। लेकिन हमको 0 तो नहीं आउटपुट चाहिए, हमको ए चाहिए, क्योंकि पहली बार हम लोग ए ले रहे हैं, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, +1 लेंगे। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा, बट दिस इज द लॉजिक ओवर हियर। तो इसको समझाओगे एक बार फिर। तो अभी हमारा आउटपुट के अंदर कुछ नहीं, अभी हम लोग लॉग लिखेंगे, console.log ऑफ आउटपुट। ओके, तो इसको अगर मैं सेमीकोलन सेव करूंगा तो देखो ये 2 आ गया। सो अभी कितना रिजल्ट करेक्ट है। ओके, तो ए भी मैं 2 बार यूज किया हूँ, बी 2 बार, सी 2 बार और डी 2 बार। तो अगर फिर सपोज मैं और एक ए इनपुट करता हूँ इधर, तो सेव कर लेता हूँ। अभी आ गया हमारा ए 3 बार और बी 2 बार। सो दिस इज वर्किंग। सो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बहुत डिफरेंट टेक्निक है, बेसिक से बेसिक, और लेकिन अगर हमको टाइम कम चाहिए, राइट, विद इन लेस अमाउंट ऑफ टाइम, अगर अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का है, तो यही बेस्ट मेथड है। एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। ये हमारा इनपुट है ऐसा, और कैरेक्टर है। वो कैरेक्टर कितने बार रिपीट हुआ है वो हमको आउटपुट चाहिए। तो कितने बार ए है, 2 बार, कितनी बार बी है, 2 बार, कितनी बार सी है, 2 बार, कितनी बार डी है,
2 बार। ओके, तो हमारा आउटपुट ऐसा चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इस एरे को पहले मैं लूप कर रहा हूँ। तो लूपिंग हम लोग फॉर ईच यूज करके कर सकते हैं, मैप यूज करके कर सकते हैं, लेकिन मैप विल गिव ए इट विल रिटर्न एन एरे, न्यू एरे, जो कि हमको चाहिए नहीं, इसलिए मैं मैप यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं फॉर ईच यूज कर रहा हूँ, नॉर्मल लूपिंग। सो लूप में पहले मेरा पहला आइटम क्या है, ए। ओके, उसके बाद मैं ये क्या कर रहा हूँ, आउटपुट ऑफ ए, मतलब ये मैं कर रहा हूँ कि आउटपुट ऑफ ए। तो जावा, तो ए में तो कुछ है नहीं अभी, ए कर सॉरी आउटपुट ऑब्जेक्ट के अंदर ए करके कुछ प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो जावास्क्रिप्ट ये समझ जाता है और एक प्रॉपर्टी ए करके वो इंसर्ट कर लेता है। लेकिन व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग हियर इज आउटपुट ऑफ ए का मतलब ये है कि हम ए का वैल्यू भी पूछ रहे हैं इधर, जो कि है ही नहीं। पहले तो हमारा प्रॉपर्टी नहीं था, प्रॉपर्टी अभी इंसर्ट हुआ है, उसके बाद वैल्यू है ही नहीं, कुछ नहीं है, मतलब अनडिफाइंड है। और अनडिफाइंड और जीरो इज ऑलवेज जीरो। ओके, तो इनिशियली हमारा ए में कुछ वैल्यू है नहीं, इसलिए हम लोग जीरो कर रहे हैं, लेकिन हमको जीरो नहीं चाहिए, हमको वन चाहिए, राइट? बिकॉज एक बार हम लोग इटरेट किए हैं ए, सो अभी आउटपुट में वन रहेगा। सेकेंड टाइम जब अभी बी आएगा, बी में भी बी करके कुछ प्रॉपर्टी है नहीं आउटपुट के अंदर, सो और उसका वैल्यू भी कुछ नहीं है। ओके, लेकिन हमको चाहिए बी ऑफ टू, राइट? तो बी पहली बार आ रहा है, तो अनडिफाइंड ऑफ और जीरो इज जीरो प्लस वन इज वन। ओके, सो बी वन हो गया। ओके, सो इनिशियली मेरा पहला इटरेशन में मेरा था ऐसा था, पहले था मेरा ए ऑफ वन, उसके बाद जब बी का इटरेशन आया वो बन गया बी ऑफ वन, उसके बाद मेरा जब फिर से बी आया है, सब सेकेंड थर्ड टाइम आई गॉट बी। जब बी आया है, आउटपुट ऑफ बी इज वन था। ओके, सो आउटपुट ऑफ बी इज वन, वन और जीरो इज, ओके, सो वन और जीरो इज ऑलवेज ट्रू, ट्रू प्लस वन इज वन, तो वन ऐड हो गया। ओके, सो ट्रू और जीरो, सॉरी क्या था, हाँ, बी का वैल्यू वन था, तो वन। ओके, सो वन और जीरो इज वन, सो प्लस वन इज टू, दिस बिकम्स, कौन सा था ये, डी, सॉरी सी, डी के बाद सी बिकम्स टू। ओके, उसके बाद आता है फिर से ए, तो अभी आउटपुट ऑफ ए इज वन, वन और जीरो इज वन, प्लस वन बिकम्स टू, ये हो जाता है टू। उसके बाद आता है डी। ओके, उसके बाद आता है डी, सो आउटपुट ऑफ डी इज वन, तो वन और जीरो इज वन, तो वन प्लस वन इज टू, तो ये हो जाता है आपका आउटपुट ए टू सी टू बी टू सी टू डी टू। ओके, अगर मैं कुछ बी बी वन टू, या सब कुछ दो दो है, ये हो गया आउटपुट आपका। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।